हेलो स्टूडेंट, मैं सूर्य प्रकाश, प्रवक्ता भौतिकी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम फर्स्ट ईयर सेकंड सेम विषय कोड 2002 एप्लाइड फिजिक्स यानी कि अनुप्रयुक्त भौतिकी के टॉपिक 1.5 पहली यूनिट के 5वां टॉपिक हमारा है स्टेशनरी वेव एंड रेजोनेंस ट्यूब यानी कि अप्रगामी तरंगे और रेजोनेंस ट्यूब जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इस वीडियो में मैं ओनली स्टेशनरी वेव को जो है उसको कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम रेजोनेंस ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे। रेजोनेंस ट्यूब जो है वो स्टेशनरी वेव किस तरह से बनती है उसी पे बेस्ड इसका प्रैक्टिकल है, तो उसको बाद में देखेंगे। पहले हम स्टेशनरी वेव होती क्या है और उनकी क्या विशेषताएं होती है, कैसे बनती हैं, ये सब चीज़ें आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव यानी कि अप्रगामी तरंगें वो दो तरंगों के अध्यारोपण से बनती है, और अध्यारोपण का जो सिद्धांत है यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है फॉर वेव, वो मैं आपको पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि दो वेव जो है वो जब एक उभयनिष्ठ क्षेत्र में से आती हुई एक बिंदु पर एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो उससे क्या होता है कि ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। स्टेशनरी वेव भी उसी तरह के हैं, लेकिन इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो तरंगें आ रही हैं जो एक दूसरे को अध्यारोपित होती हैं वह तरंगें एक दूसरे से विपरीत दिशा में आती हुई जो है उस पर अध्यारोपित होती है। ठीक है, कैसे होती है वो भी जस्ट आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या है कि जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति व आयाम की दो तरंगें परस्पर विपरीत दिशा में समान चाल से एक ही मार्ग पर संचरित होकर अध्यारोपित होती है तो परिणामी नवीन तरंग का निर्माण होता है, जिसमें विक्षोभ तथा ऊर्जा का किसी भी दिशा में संचरण नहीं होता है। इस प्रकार की तरंग को अप्रगामी तरंग कहते हैं। अप्रगामी तरंग या स्टेशनरी कहने का रीज़न यही है कि इसके अंदर ऊर्जा या विक्षोभ का क्या हो रहा है, संचरण किसी भी दिशा में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो तरंगें एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही है वह तरंगें क्या हो रही है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में से आ रही है। ठीक है, दो तरंगें हैं, एक दूसरे से विपरीत दिशा में आके फिर एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है। इसलिए क्या होता है कि इसमें ऊर्जा का जो है या फिर कह सकते हैं कि विक्षोभ का है संचरण नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अप्रगामी तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ दोनों तरंग उत्पत्ति संभव है। यानी कि अप्रगामी तरंगों की उत्पत्ति जो है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों ही प्रकार से संभव है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जब दो ध्वनि तरंगें एक ही सरल रेखा में गति करती हुई परस्पर अध्यारोपित होती है तो माध्यम में इसके अध्यारोपण से अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगें बनती हैं। अगर हमारे पास जो अध्यारोपित होने वाली ध्वनि तरंगें हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगें, ध्वनि तरंगें कैसी होती है प्रकृति में, अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। ठीक है, वो अगर एक दूसरे पर अध्यारोपित होगी तो बनने वाली जो अप्रगामी तरंगें वो कैसी होगी, वो भी अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग होगी। जैसे वायुस्तंभ। वायुस्तंभ का मतलब क्या है? वायुस्तंभ का मतलब है एयर कॉलम का, यानी कि आप अगर कोई खाली डिब्बा ले लेते हैं, ठीक है, अगर वो एक तरफ से बंद है तो उसे कहेंगे बंद वायुस्तंभ, और अगर दोनों तरफ से खुला है मुंह उसका, जैसे बांस होता है दोनों तरफ से खुला है सपोज करो, तो इसका मतलब वो क्या है, खुला वायुस्तंभ। ठीक है, तो वायुस्तंभ के अंदर अगर अपन कोई ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो वो कौन सी होती है, अनुदैर्ध्य ध्वनि, अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग। इसी प्रकार समान आवृत्ति व समान आयाम की दो अनुप्रस्थ तरंगों के एक ही सरल रेखा में विपरीत दिशा में संचरित होने से अध्यारोपण के फलस्वरूप अनुप्रस्थ तरंगे का निर्माण होता है। ठीक है, अगर अपन अब जो तरंगे जो ले रहे हैं वो अनुप्रस्थ ले रहे हैं तो अध्यारोपण से भी अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग बन जाएगी। जैसे स्वरमापी हो गया, तार वाले वाद्य यंत्र जितने भी है, सितार, गिटार, सब ये सब इनसे, और मेलोडी के प्रयोग में जो है धागे का यूज करते हैं उसमें बनने वाली तरंगें। ठीक है, ये सारी की सारी जो है वो कौन सी होती है, ये होती है अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगें। ठीक है, अप्रगामी तरंगों के प्रभाव में माध्यम के कुछ कण सदैव स्थिर रहते हैं तथा इन बिंदुओं पर कण का परिणामी आयाम शून्य होता है। इन्हें निष्पंद यानी कि नोड कहते हैं। अप्रगामी तरंग बनेंगी तो कुछ ऐसे पॉइंट दिखेंगे अपने को जहाँ
का विस्थापन, उस पॉइंट पर जो कण है उनका विस्थापन कितना है, 0। उसके साइड वालों का भी विस्थापन है, ठीक है, लेफ्ट साइड वालों का विस्थापन होता है, उनके राइट वालों का विस्थापन, खुद का उनका विस्थापन नहीं होता है। विस्थापन हमेशा, विस्थापन का आयाम जो हमेशा कितना रहता है, 0 रहता है परिणामी, और उसको क्या कहते हैं अपन, निष्पन्द यानी कि नोड कहते हैं। और कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिनका आयाम क्या होता है, अधिकतम होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रस्पंद यानी कि एंटी नोड कहते हैं। ये सारी चीज़ें अभी अपन देखेंगे कैसे बनती है डायग्राम में, ठीक है। तो अब आप ये डायग्राम देखिए, ठीक है। डायग्राम के अंदर आप t बराबर 0 वाले इस वाले केस की बात करें, ठीक है। ये जो इस तरफ से आपको एक तरंग दिख रही है, जो पूरी तरंग बन रही है ये वाली, ठीक है, ये क्या है, ये एक तरंग आ रही है जो इधर से जा रही है। इधर से जो ये रोटेट वाली दिख रही है, ये किधर से जा रही है, इधर से जा रही है। दोनों एक दूसरे क्या हो रही है, विपरीत दिशा में आ रही है, ठीक है। दोनों एक दूसरे क्या है, विपरीत दिशा में। एक तरंग इधर से जा रही है इस तरफ से, एक तरंग जा रही है इस तरफ से, ठीक है। दोनों के मध्य में यानी कि उनका टाइम अंतराल, जो समय अंतराल है वो कितना है, समय अंतराल है वो 0 पे है। तो क्या होगा, ये तरंग इधर से गई इस तरह से, ये तरंग इधर से डॉटेड करते हुए इस तरह से आगे बढ़ रही है, ठीक है, ये इस तरह से बढ़ रही है, और ये इधर से ऐसे बढ़ रही है आगे, ठीक है। दोनों एक दूसरे पे क्या होंगे, अध्यारोपित होंगे। अध्यारोपित होने पे आप देखना इस पॉइंट पे कि जहाँ पे दोनों तरंगे एक दूसरे के विपरीत दिशा में, ये पॉइंट है एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, ये सारे पॉइंट जो हैं, तो यहाँ पे परिणामी जो तरंग होगी, ठीक है, परिणामी जो तरंग है वो क्या होगी, उसका जो कण होगा दोनों पे विपरीत दिशा में लग रहा है बल, ठीक है। डॉटेड वाली देखो, इस पॉइंट को अगर मैं देखूँ इस वाले को, तो डॉटेड वाली उस पॉइंट को नीचे ले जाना चाह रही है, जबकि ये अपने लाइन वाली है वो किधर, इसको ऊपर ले जाना चाह रही है। दोनों का आयाम और दोनों क्या है, बराबर है, आवृत्ति बराबर है, इसलिए क्या होगा, वो कण कहीं नहीं जाएगा, वहीं का वहीं रहेगा। इसे हम क्या कहेंगे, नोड, क्या कहेंगे, नोड निष्पन्द, क्योंकि यहाँ पे उसका जो कण पर लगने वाला परिणामी बल है, या कह सकते हैं कि कण का जो परिणामी आयाम है वो कितना है, 0 है। इसी तरह से इस पॉइंट पे भी 0 होगा, इस पे भी 0 होगा, इस पे भी 0 होगा, ठीक है। लेकिन अगर इन पॉइंटों की बात करें, जो ये सेंटर वाले पॉइंट हैं, तो इसमें क्या हो रही है, इसमें तरंग का जो वेग है वो वहाँ पे क्या हो रहा है, दिशा चेंज हो रही है, दोनों एक ही दिशा में ऊपर की ओर जाने का प्रयत्न कर रही है। तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, ये वाले जो होंगे वो इसके एंटी नोड यानी कि प्रस्पंद होंगे, जहाँ पे आयाम अधिकतम होगा, ठीक है। अब अगर सपोज करिए यही तरंग t/4 से आ रही हो, t/4 आने का मतलब क्या है, अब ये तरंग स्टार्ट कहाँ से हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखिए जी। तो ये वाला पॉइंट आगे खसक गया, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये भी आगे से स्टार्ट हो रही है। उस केस में क्या हो रहा है, उस केस के अंदर ये तरंग ऐसे बनेगी, एक दूसरे पर अध्यारोपित होगी, तो ये दोनों सेम दिशा में हुए, तो ये क्या हुआ, प्रस्पंद। ये दोनों सेम दिशा में प्रस्पंद, ये दोनों सेम दिशा में प्रस्पंद। आयाम मैक्सिमम मिल रहा है ना, प्रस्पंद। इसमें परिणामी कौन सी मिल रही है, ये बीच वाली लाइन रहेगी परिणामी। इसमें परिणामी कौन सी है, जो ये ऊपर वाली बड़ी वाली लाइन है, ये इसमें परिणामी है, ठीक है। आ रहा समझ में, इसमें परिणामी कौन सी है, ये दोनों तरंगे एक दिशा में चल रही है ना, इसलिए ये परिणामी क्या हो, बढ़ गया। तो जो बढ़ गया यानी कि इसका मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सब कौन से हैं, अधिकतम आयाम वाले, तो ये कौन से होंगे, अपने एंटी नोड यानी कि प्रस्पंद होंगे। और जो ये वाले पॉइंट है जहाँ पे आयाम क्या मिनिमम, वो कौन सा होगा हमारे पास, नोड यानी कि निष्पन्द। इसी तरह से t/2 में चलेंगे तो सेम ऊपर वाली वापस बन जाएगी अपने पास, ऐसे ही कुछ। तो बीच में नोड होगा और एंटी नोड होगा जहाँ पे दोनों मिल रही है, ठीक है। आगे समझें, इस तरह से t/4 में आगे और बढ़ जाएंगे, फिर t के अंदर फिर एक और आगे बढ़ जाएगा, तो ये वापस ये वाली जो चीज़ है हमें यहाँ वापस रिपीट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बनते हैं प्रस्पंद और निष्पन्द, ठीक है। और ये जो p, q और m और ये जो लिखा है अपन ने ओ, ये क्या है, ये दोनों जो हैं दीवारें हैं माध्यम की। तो इन माध्यम की दीवारों के बीच में ये क्या बन रहा है, ठीक है, अपने अप्रगामी तरंगें बनी। तो बंद माध्यम जो होता है उसी के अंदर अप्रगामी तरंगें अधिकतर आपको बनती हुई दिखेगी। जैसे डोरी है, डोरी में अप्रगामी तरंगें बनती है। डोरी को खींच के आपने एक जगह से बांध रखा, दूसरी तरफ पत्थर लटका रखा, तो दोनों तरफ से बंद है ना, तो बंद है तो उसमें क्या होगा, अप्रगामी तरंग का निर्माण होगा। अब आते हैं अप्रगामी तरंगों की विशेषताएं। विशेषता क्या होती है, तो पहली विशेषता है इसकी, माध्यम के कुछ कण हमेशा माध्य स्थिति पर रहते हैं, उनमें स्पंदन नहीं होता है, उन्हें निष्पन्द यानी कि नोड कहते हैं। जिनमें माध्य स्थिति पर रहते हैं, कोई विस्थापन नहीं होता, वो नोड होते हैं, अभी आपको बता दिया था, ठीक है। इन निष्पंदों की स्थितियों के मध्य में कणों के विस्थापन का आयाम अधिकतम
होता है, अर्थात उनका स्पंदन यानी कि कंपन अधिकतम होता है, उन्हें A1 A2 A3 से यानी कि उनको क्या कहते हैं, प्रस्पंद कहते हैं, एंटी नोड कहते हैं। तो जहाँ पे निस्पंद यानी कंपन नहीं है वो हो गए नोड, जहाँ पे मैक्सिमम होते हैं वो होते हैं एंटी नोड यानी कि प्रस्पंद होते हैं। ठीक है, वो मैंने बताया था अभी। दो क्रमागत निस्पंदों या दो क्रमागत प्रस्पंदों के बीच की दूरी अर्ध तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है। ठीक है, दो क्रमागत निस्पंदों या दो क्रमागत प्रस्पंदों के बीच की दूरी। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो ये और ये दोनों क्या है, एंटी नोड। इनके बीच की दूरी कितनी है, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, ये होती है लैम्डा के बराबर। ठीक है ना, ये दूरी अगर मैं देखूं ऐसे कोई तरंग बनती है एक, ये इस तरह से है, तो ये पूरी दूरी कितनी होती है, लैम्डा के बराबर होती है। तो ये दूरी कितनी हुई, लैम्डा बाई 2 के, यानी कि तरंग दैर्ध्य के आधे के बराबर हो जाएगी। ठीक है, आया ना समझ में ये चीज़। तो वही चीज़ यहाँ कहेगी कि दो एंटी नोड क्रमागत या फिर दो नोड यानी कि दो क्रमागत प्रस्पंद या दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी किसके बराबर होती है, लैम्डा बाई 2 के बराबर होती है। और अगर एक नोड और एक ये ले लें निस्पंद तो किसके बराबर होगी, लैम्डा बाई 4 और आधी होगी उसकी। ठीक है, यही चीज़ इसमें लिखी है कि दो क्रमागत निस्पंदों या दो क्रमागत प्रस्पंदों के बीच की दूरी अर्ध तरंग दैर्ध्य लैम्डा बाई 2 के बराबर होती है, तथा क्रमागत निस्पंद के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य के चौथाई के बराबर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दो क्रमागत निस्पंदों के बीच सभी कण सरल आवर्त कंपन करते हैं। ठीक है, कंपन कौन से होंगे इसमें, सरल आवर्त कंपन करते रहते हैं। ठीक है, दो क्रमागत निस्पंदों के बीच सभी कण समान कला में परंतु भिन्न भिन्न आयामों से कंपन करते हैं। कला समान होगी, आयाम भिन्न भिन्न होंगे, क्योंकि जो एंटी नोड है प्रस्पंद होगा वो अधिकतम आयाम पे होगा और उसके आसपास के थोड़े कम होते निस्पंद तक जाएंगे तो अपन आयाम 0 होता जाता है। ठीक है, तो आयाम अलग अलग होगा लेकिन आवृत्ति समान होगी सबकी, कला भी समान होगी। निस्पंदों के दोनों ओर के निकटतम कण विपरीत कला में कंपन करते हैं। अब देखो निस्पंद, तो निस्पंद कौन सा है, ये देखिए अगर ये निस्पंद है तो इस निस्पंद के इस तरफ वाला कण और निस्पंद के इस तरफ वाला कण, ये दोनों एक दूसरे क्या है, विपरीत कला में है ना, एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे आ रहा है, विपरीत कला में कंपन करते हैं। सभी कण अपनी माध्य स्थिति में से एक साथ कंपन प्रारंभ करते हैं किंतु उनके वेग भिन्न भिन्न होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, वेग भिन्न भिन्न क्यों होंगे, क्योंकि एक ही समय पर एक तो ज़्यादा अधिकतम आयाम तय कर रहा है और एक कम आयाम दूरी तय कर रहा है उतने ही समय के अंदर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। इस प्रकार की गति में विक्षोभ संचरण नहीं होने के कारण ऊर्जा का स्थानांतरण भी नहीं होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण वैसे भी नहीं हो रहा क्योंकि बंद माध्यम है ये। फिर है निस्पंदों पर माध्यम के घनत्व एवं दाब में परिवर्तन महत्वपूर्ण होता है तथा प्रस्पंदों पर, ठीक है, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसको एक बार आप भूल जाइए। प्रस्पंदों पर घनत्व व दाब में परिवर्तन शून्य होता है तथा प्रस्पंदों तक पर तरंग वक्र की ढाल शून्य होती है। ठीक है, तो ये कुछ इसके मोटे मोटे अपने अप्रगामी तरंग की विशेषताएं रही। मेन जो आपको ये डायग्राम अगर समझ में आ जाता है तो उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से आप देख लीजिए डायग्राम को, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताइए ज़रूर आप। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, अप्रगामी तरंगें तभी बनती है जब दो तरंगें एक दूसरे के विपरीत दिशा में आती हो। दूसरा, एक ही अगर अपन डोरी से बनाते हैं तो एक ही डोरी से बनाते हैं तो क्या होता है, आगे जो अपना माध्यम है वो क्या होना, बंद माध्यम होना चाहिए। जैसे डोरी वाला एग्जाम्पल है ना, तनी हुई डोरी के अंदर, तनी हुई डोरी के अंदर क्या है, एक तरफ से आपने दृढ़ आधार से बांध रखा है, दूसरी तरफ लटका रखा है, वो भी दृढ़ आधार है। ठीक है, उसमें एकदम तनी हुई डोरी है तो बंद है ना माध्यम, जो बंद माध्यम है उसके अंदर ही जो है हमारे ये अप्रगामी तरंगें बनती है। ठीक है, और अप्रगामी तरंगों की सबसे बड़ी विशेषता है इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक नहीं होता। ठीक है, ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है, ध्यान रखना। और माध्यम के कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, जहाँ पे अधिकतम विस्थापन होता है उसे प्रस्पंद कहते हैं और जहाँ पे विस्थापन शून्य होता है उसे निस्पंद कहते हैं। ठीक है, बंद ऑर्गन पाइप, खुला ऑर्गन पाइप है उसमें बनती है अप्रगामी तरंगें, वो भी अपन आगे वाले वीडियो में जो है देखेंगे। ठीक है, और देख लीजिए कोई दिक्कत हो तो इसमें। और जो तरंगें हम दो यूज करेंगे एक दूसरे के विपरीत दिशा में से आती हुई, वो क्या होनी चाहिए, समान आवृत्ति और समान, लगभग समान आयाम की होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, अगर आपको और कोई दिक्कत हो इस अप्रगामी तरंगों में तो मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है।
और भी कोई दिक्कत दूसरी हो, चाहे इससे रिलेटेड नहीं हो, तो मुझे कमेंट ज़रूर कर दें, मैं आपको सॉल्यूशन ज़रूर करके दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। थैंक यू।